DAN GER OUS डंगर्स। भविष्य यही है, भविष्य लिखा हुआ है ना आप, ठीक है, समझ गए, भविष्य आप लिख दिए, ठीक है। NATURE नटूरे। FUTURE फुटूरे। नटूरे फुटू। गुरु का पद बाकी पदों से ऊपर होता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्हें ब्रह्मा का रूप भी कहा जाता है। गुरु ही एक ऐसा इंसान होता है जो बच्चों के उसके भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है, उसके अंदर की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में उसे रूबरू करवाता है, उसकी स्किल्स को समझाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। लेकिन अब शायद गुरु के मायने ही बदल गए हैं। आज हम आपको उन्हीं बदले हुए गुरु से रूबरू करवाएंगे जिनकी शिक्षा देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने अपने देश का भविष्य किन हाथों में सौंप रखा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। शिक्षा के नाम पे एक स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये स्लोगन तो कमाल का है, लेकिन अगर शिक्षक भी कमाल के होते तो मजा आ जाता। तब हमारा देश इतना पीछे नहीं होता जितना आज है। जो शिक्षक बच्चों को ज्ञान सिखाता है, अगर वो खुद अज्ञानी निकले तो बच्चों का क्या होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी वीडियो में देख लीजिए। इन महिला से पूछा गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो इनकी हवाएं तो ऐसे उड़ गई जैसे रिपोर्टर ने मानो क्या ही पूछ लिया हो। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम? बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम है। दूसरी ओर इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, इन्हें तो प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता। रिपोर्टर ने जब पूछा पीएम का नाम तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम ले लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री है सर नीतीश कुमार। मतलब इन्होंने तो नीतीश कुमार को बिना किसी इलेक्शन के ही पीएम बना दिया। कहा जाता है कि ज्ञान लेने और देने दोनों से बढ़ता है, और अगर ज्ञान जहां से मिले वहां से लपेट लेना चाहिए। अब अगर ज्ञान की बात हो रही है तो आप इन टीचर महाशय को ही देख लीजिए। The cows drink milk. ड्रिंक माने क्या होता है? स्पेलिंग क्या लिखी आपने? CAW काउ। काउ। अब अंडा पहले आया कि मुर्गी, ये कॉन्सेप्ट तो आज भी अनक्लियर है। लेकिन पहली बार पता चला कि गाय दूध देती नहीं बल्कि पीती है। ये मैडम बच्चों को गाय का निबंध बता रही है, वो भी हिंदी में, जहां उन्होंने लिखा है कि द काउ इज ड्रिंक मिल्क, मतलब गाय दूध पीती है। अब अगर ये अपना दूध खुद पी जाएगी तो फिर हमें क्या मिलेगा। मलालिन मैडम को गाय की स्पेलिंग भी नहीं आती है। ऐसे शिक्षक अगर हमारे देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो हमारे देश के विकास का क्या होगा। एक तरफ मोदी सरकार चाहती है कि देश का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, पर इन सरकारी स्कूल के टीचर्स इनकी इच्छाओं पर पानी फेर रहे हैं। मैडम जी को संडे तक की स्पेलिंग नहीं आती है। वैसे तो संडे की स्पेलिंग में 6 अक्षर होते हैं, पर मैडम ने 5 अक्षर में ही लपेट लिया है, और वो भी यूनिक वर्ड्स में। अगर आप इनसे एप्पल की स्पेलिंग पूछेंगे तो वो भी आपको अलग ही स्पेलिंग देखने को मिलेगा। इन मैडम ने तो संडे मंडे की काया ही पलट दी है। तो वहीं इन टीचर साहब ने तो राजधानियां ही बदल दी है। मतलब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं पटना हो गई है, और बिहार की राजधानी दिल्ली हो गई है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी दिल्ली है। स्कूल दुनिया में बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए खोले जाते हैं। टीचर उनके भविष्य सुधारने के लिए काम करते हैं, लेकिन इन मोहतरमा को फ्यूचर का ही मतलब नहीं पता है। आप ही देख लीजिए फ्यूचर को ये मैडम इंग्लिश में क्या कह रही हैं। NATURE नटूरे। FUTURE फुटूरे। नटूरे फुटू। मतलब जिसने फ्यूचर शब्द का आविष्कार किया वो ऊपर बैठा देखकर रो रहा होगा। अब आते हैं इन टीचर्स की तरफ जिन्हें गलत पढ़ाने के लिए एसडीएम से खूब फटकार झेलने पड़े। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बालमपुर का है, जहां पर एक एसडीएम स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए अचानक पहुंच पड़ते हैं। यहाँ आकर उनको पता चलता है कि बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बैठाया गया है। उनके टीचर को खुद गणित नहीं आती। अगर उन्हें खुद गणित का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। एसडीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बच्चों के सामने ही टीचर की काबिलियत गिनाने लगे।
आप भी सुनिए क्या क्या कहा एसडीएम ने। ये है हमारे गरीब शिक्षक का काबिलियत। ये भाज्य भाज्य नहीं जानता। ये 9 को कहता है कि अभाज्य है, ये 2 को कहता है कि भाज्य है। प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो आता नहीं है। गणित के पाठ 1 में क्या है इसको पता नहीं है, किस क्लास में बैठा है वो पता नहीं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब एसडीएम ही बच्चों को गाली सिखाने लगे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाने की जगह एसडीएम साहब गाली सिखा रहे हैं। असल में तुम लोगों को एक गाली बताता हूँ मैं, ठीक है? और कौन कौन सी प्राइमरी स्कूल वाला? 2 लोग हैं सर, 2 लोग। मैं गाली बता रहा हूँ, एक गाली है, ठीक है? गाली सुने हो? नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूँ। और का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है। समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब टीचर तो टीचर, एसडीएम भी सुबह लल्ला निकले भाई। अब आता है कोशीनगर के स्कूल में, जहां मैडम को 1 2 3 तक नहीं पता है। ये मैडम से जब नंबर लिखवाया गया तो ये मैडम 1 2 3 के बाद अचानक से 3 में अटक गई। कभी THR लिख रही है तो कभी TIH। जब 3 नहीं लिख पाई तो मैडम को 4 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन मैडम को 1 2 ही लिखना होगा शायद, इसलिए वो नहीं लिख पाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या शिक्षक पैदा होते ही बन जाते हैं जिन्हें 1 2 3 तक नहीं आता। कभी THR तो कभी TRH। THR 3 नहीं। हाँ अच्छा 4 की नहीं, कितने 4 की? थोड़ा दूर जाते दूर है, बिल्कुल दूर है, दूर अब जरा इन मैडम की तरफ देख लीजिए जो बच्चों को मंथ्स के नाम बता रही हैं। जनवरी तक तो सब ठीक है, लेकिन फरवरी तक आते आते मैम ने अपने नए शब्द का डेवलप कर लिया। ये मैडम फरवरी की स्पेलिंग FERBARY लिख रही है और अप्रैल को बता रही है अप्रैल। भाई हम कहीं गलत स्कूल में तो नहीं चले गए। चलिए छोड़िए इन मैडम को, आप इन स्कूल के प्रिंसिपल को ही देख लीजिए। जब इनसे हर दिन का नाम पूछा गया तो ये वेडनेसडे तक ही बोल पाए। थर्सडे आते आते इन्हें बोलने में ही दिक्कत होने लगी और सैटरडे तक तो प्रिंसिपल के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। हो सकता है कि प्रिंसिपल सर के सर पर इतना काम हो कि वो थर्सडे की स्पेलिंग भी भूल गए। SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY। उसके आगे कुछ होता है और दिन होता है कुछ। THERSDAY। चेहरे पर उड़ते हवाइयों को देखिए, लगता है हेड। SATERSDAY। वैसे सदी के महानायक और बिग भी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, और इसका मजाक बना रहे हैं हमारे देश के टीचर। आता ही नहीं अंग्रेजी बोलना तो क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलो। चलिए छोड़िए ज्ञान की बातें, अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। क्या आपको डेंजरस की स्पेलिंग आती है? अगर नहीं आती तो यहाँ सीख लीजिए। DAN GER OUS डंगर्स। जी हाँ, खतरे को इंग्लिश में डेंजरस नहीं बल्कि डंगर कहते हैं। चलिए छोड़िए इंग्लिश को, अब ये तो पराई भाषा है, इनके लिए अब क्या कहें। हम तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदी तो हमारे खून में है, तो इंग्लिश ना सही पर हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये सेंटेंस भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हमारी अगली टीचर को तो हिंदी का भी ज्ञान नहीं है। जिस भविष्य को बनाने के लिए हम स्कूल जाते हैं, मैडम जी को वही भविष्य शब्द लिखना नहीं आता है। आप ही देख लीजिए इन मैडम का भविष्य कैसा है। आप भविष्य तो छोड़िए, आप दूसरे शब्द को ही देख लेंगे तो आपको हिंदी पर तरस आने लगेगा। वैसे सभी के स्कूल की लाइफ में कोई ना कोई मौका जरूर आता है जब टीचर का मजाक बन जाए, पर यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। यहाँ टीचर ही मजाक के अंदाज में बच्चों को डांस करते हुए इंग्लिश सिखा रहा है। देख लीजिए इस फनी वीडियो को। Present continuous.
नहीं है, रहा है नहीं है, रहा है नहीं है, रहा रहा है नहीं है, रहा रही है नहीं है। I am writing a letter. I am writing a letter. We are writing a letter. We are writing a letter. वैसे तो शिक्षकों को ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर हालात हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने स्कूल दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी उनके स्कूल के दिन याद आ जाएँ। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।